परीक्षा को पास करने के तीन तरीके। पहला तरीका, सबसे पहले ध्यान पूर्वक लिखना है। दूसरा तरीका क्या है, जब आप सो रहे हैं तो सोने से पहले उस पूरे पैराग्राफ को, पूरे क्वेश्चन आंसर को आप पढ़ जाइए। दिमाग को जोर नहीं देना है, केवल आपको पढ़ जाना है और ध्यान से पढ़ना है, धीमे धीमे पढ़ना है, तेजी से नहीं पढ़ना है। दूसरा तरीका, जैसे ही सुबह उठने के बाद आपको फिर से उन सभी चीज़ों को देखना है जो रात में आपने देखा है। ठीक, उतना बार देखें। फिर उसके बाद एग्ज़ाम जब देने जा रहे हैं उससे पहले आप उसको देख लीजिए, तो आपका एग्ज़ाम बहुत बढ़िया होगा। और याद करने के जो विशेष तरीके हैं, वो तरीका ये है कि पहले आँखों को बंद करें, यहाँ पर देखें, जो लिखा हुआ है आज्ञा चक्र पर, जो कुछ भी लिखा हुआ है आज्ञा चक्र पर दिखना चाहिए। जब दिखने लग जाए तो समझिए कि आप विनर हैं, आप एग्ज़ाम के विनर हैं। एग्ज़ाम कोई बड़ी बात नहीं है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब एग्ज़ाम लिखने गए थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के टीचर्स ने क्या कहा था, एग्जामिन इज बेटर देन एग्जामिनर, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। और वो करीब 7 किलोमीटर नदी तैर करके वो जाते थे पढ़ने के लिए। इतनी कठिनाइयों को झेलते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने अपने जीवन के जंग को जीता था और भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। प्रथम नागरिक कहलाता है, प्रथम नागरिक राष्ट्रपति ही कहलाते हैं। भारत का प्रथम नागरिक कौन है? राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति। तो कहने का मतलब है कि व्यक्ति को अपने खुद की जिम्मेवारी लेनी होती है। कोई कहेगा कि बेटा पढ़ लो, कोई कहेगा कि याद कर लो, तो जिंदगी में कभी सफल नहीं होइएगा। जिंदगी में सफल होने का बस एक ही तरीका है। कौन सा तरीका है? कि आत्मचिंतन करना है, मनन करना है कि हमको कितना याद है। और देखना, जो कोई भी बच्चा या बच्ची गंदे कामों में लगा होता है उसके दिमाग में कुछ भी नहीं याद होता है, कुछ भी नहीं याद रहेगा, क्योंकि वो हमेशा डबल माइंडेड रहता है। और आजकल का बच्चा बहुत कुछ ज्यादा ही डबल माइंडेड हो रहा है, क्योंकि उसके दिमाग में विकृति आ रही है। विकृति मतलब विकार उत्पन्न हो रहा है, कचरा भरा जा रहा है। किसके थ्रू? सोशल मीडिया के थ्रू। और किसके थ्रू? अपने माता पिता के थ्रू, अपने दोस्तों के थ्रू। दोस्त लोगों के सर्कल में जैसा दोस्त लोग रहेगा वैसा ही तो बनेगा। उदाहरण के लिए, एक अच्छा से अच्छा इंसान को भी यदि पागल खाने में रख दिया जाए तो 10 से 15 दिन के अंदर में वो भी पागलों जैसी हरकतें करने लगेगा, क्योंकि पागलों की संगति दिन रात वही देख रहा है, वही कर रहा है, तो पागल हो ही जाएगा। ठीक वैसे ही यदि विद्यार्थी अच्छे लोगों की संगति करता है, अच्छे लोगों के बीच में उठता बैठता है, तो क्या होगा? वो अच्छा बनेगा। इसलिए जो भी फालतू बात करता है, क्लास में हो, समाज में हो, वहां से हट जाने का। जो आपके मतलब की नहीं है उससे बिल्कुल ही संपर्क नहीं रखने का। जो आपके मतलब का है, जो, अब देखो, कई एक बच्चा स्कूल से निकलेगा बस गेम गेम गेम, जब देखो साइकिल साइकिल, वो लट्टू चलाता है या फिर कुछ भी करता है। तो ऐसा बच्चा जो कि जिंदगी को खेल बना दिया है, उसी का जिंदगी खेल बन जाता है बाद में। अभी मौका है, सुधर जाओ, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। अभी मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे हैं क्लास 8 में, उन लोगों के पढ़ने का साफ ही दिल नहीं करता है, उनको कॉपी तक कंप्लीट नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि घर में उसके माँ बाप नहीं पूछते,
क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, क्या दिक्कत है, टीचर्स ने क्या पढ़ाया, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ऐसे बच्चे देश को ही नहीं, अपने परिवार को सबसे पहले बर्बाद करेंगे, बाद में देश का नुकसान करेंगे। ठीक है, तो उनके लिए न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका ये सब बना हुआ है जो ठीक करेगा। लेकिन जो बच्चा जिंदगी को समझ लिया है, अपने जिंदगी को, वही सक्सेस करेगा अभी का जो वर्तमान समय है। वैसे यूट्यूब पर तो बहुत सारे अच्छे अच्छे चीज़ भी रहते हैं और गंदे चीज़ भी रहते हैं, लेकिन अच्छा क्या है, गंदा क्या है, ये बच्चे के विवेक पर निर्भर करता है। बच्चा जब तक विवेकी नहीं बनेगा, और विवेकी तब बनेगा ना जब अंदर से चाहत होगी। अंदर से चाहत कैसे होगी? जब उसको सदगुरु मिलेगा, उसको ज्ञान मिलेगा, उसको नॉलेज मिलेगा, प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर गाइडेंस। आज के डेट में बहुत सारे स्कूल हैं, कॉलेज हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, डीएवी को छोड़ करके बाकी कोई भी इंस्टीट्यूट नैतिकता पर बल नहीं देता है और मोरल एजुकेशन पढ़ाता है और मोरल पाठ पढ़ा रहा है। और ये गुरुकुल में भी गुरुकुल के बच्चे हट्टे कट्टे होते हैं, पूरा पावरफुल होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके संस्कार जो होते हैं ना, बच्चों को बचपन से ही याद करते हैं, तो ब्रेन जो है सो उनका तीव्र होता है। एक समय था जब बचपन में हम लोग याद किए थे कविता, क्लास 3 में पढ़ते थे। अब सोच लो कितनी पुरानी कविता है। नहीं हुआ है अभी सवेरा, पूरब की लाली पहचान, चिड़ियों के जगने से पहले खाट छोड़ उठ गया किसान। सुबह भली लगती है उनको, मेहनत प्यारी लगती जिनको। मेहनत अगर सुबह भी ढलता जाए तो क्या, यदि अगर सुबह भी ढलता जाए तो क्या जग सुंदर हो पाए, ऐसे करके था कविता। तो उस कविता में बहुत इतना सुंदर कविता था कि उसने हमको जगाया। उस कविता ने, मुझे भी सोने का बहुत आदत था, खूब सोता था। मैं इकलौता बच्चा था अपने क्लास, मैंने अपने घर का, और माँ का इकलौता, घर में भी छोटा, तो सभी लोग हमको प्यार करते थे। लेकिन मैंने समझ गया कि जिंदगी में जो सोया वो खोया। इसलिए कभी भी पढ़ाई यदि करनी है तो पढ़ाई करने के लिए अपने आप को कंसंट्रेट करना है पहले, फिर देखना है कि हमको क्या याद हुआ, क्या नहीं याद हुआ, दिन भर हमने क्या किया, दिन भर हमको और क्या करना चाहिए था, और बेटर करने के लिए क्या करना चाहिए। जिस तरह से कोई धनवान बनता है तो कैसे बनता है, दिन भर का हिसाब किताब लिखा जोखा आत्मचिंतन करके देखता है। ठीक वैसे ही विद्यार्थी को भी देखना चाहिए, दिन भर हमने क्या पढ़ा, कितना कमाई किया। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं।